यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा महान। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा नाम, प्यारा नाम, अच्छा नाम, मीठा नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, न्यारा नाम, अच्छा नाम, मीठा नाम की जय। यीशुस नाम, यीशु नाम, यीशुस नाम, यीशु नाम, यीशुस नाम, यीशु नाम की जय। नमः यीशुस, नमः यीशुस, नमः यीशुस, नमः यीशुस, नमः यीशुस, नमः यीशुस की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आमीन, हालेलुया। सबसे अच्छा नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे मीठा नाम, वो नाम जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है, वो नाम जो हमें अपने पूरे शक्ति से प्यार करता है, वो प्यार जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जिस प्यार में है जिंदगी, जिस प्यार में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। आइए एक बार हम इस रीति से दो लाइनों को जरूर गाएंगे। जिस प्यार में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस प्यार में है बंदगी, वो प्यार है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस प्यार में है जिंदगी वो प्यार है यीशु मसीह। जिस प्यार में है बंदगी वो प्यार है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु प्यार में मिलती है शिफा। यीशु प्यार में मिलती है क्षमा। यीशु प्यार में मिलती है शिफा। यीशु प्यार में मिलती है कृपा। यीशु प्यार में करुणा महान। यीशु प्यार, 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 यीशु प्यार की जय। हाँ, यीशु आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं। यीशु आपका प्यार माफी देता है, आपका प्यार चंगाई देता है, आपका प्यार घावों को भर देता है, आपका प्यार ठुकराए मुंह को अपना लेता है, आपका प्यार हमेशा के लिए गले लगाता है, आपका प्यार कभी भी दोष नहीं लगाता, आपका प्यार संपूर्ण बनाता है, आपका प्यार संतुष्टि देता है। यीशु आपका प्यार तृप्ति देता है, आपका प्यार यीशु आपका प्यार भरपूरी देता है, भर देता है। आपका प्यार निरंतर आपकी भलाइयों को हमारी जिंदगी में दिखाता है। प्रभु यीशु आपके प्यार के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपका प्यार सब कुछ करने में सामर्थ्य है और हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हम आपके प्यार का घर हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम।
शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमीन। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रभु इस समय जितने भी प्रियजन इस लाइव मीटिंग में हमारे साथ हैं या बाद में इसे देखेंगे, प्रभु इन सब को आपके अनुग्रहकारी हाथों के, आपके प्रेमी हाथों के नीचे लाती हूँ। प्रभु आप इन सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु आप इन्हें आज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इनकी जो भी आवश्यकता है आप इन्हें प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और मोर देन इनफ के प्रभु हैं आप। प्रभु पर्याप्त से भी अधिक के प्रभु हैं आप यीशु, और आज जो भी इनकी जरूरत है प्रभु आप उससे भी अधिक इन्हें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, उपलब्ध कराने जा रहे हैं यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु इनकी जो भी आज जरूरतें हैं आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। प्रभु आज आपके वचन के ज्ञान के प्रकाशन यहाँ से बहेंगे प्रभु, मेरे जुबान से, मेरी सोचों से प्रभु, मेरे मुझ में से मार्ग लेंगे प्रभु, और इनके हृदयों को प्रभु आप भरपूर करेंगे अपने वचनों की भरपूरी से। प्रभु आज ये आपसे नई रीति से सुनेंगे, नई रीति से सीखेंगे। आपका वचन रेमा बनकर इनके हृदयों में कार्य करेगा, और प्रभु आप इनके धन्यवाद को और अधिक बढ़ाएंगे। हाँ प्रभु, आप यीशु आपने क्रूस पर जो काम पूरा कर दिया है वो हमारे लिए काफी है, और आज हम उसी कार्य में विश्वास के साथ रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं यीशु, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए सब कुछ को पहले पूरा कर दिया है। और आज जो भी आपने हमारे लिए रोटी तैयार की है हम उसे ग्रहण करने के लिए यहाँ हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोग भी सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आप इनके हृदयों में इस वचन के बीज को बोने जा रहे हैं, और ये हृदय 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और क्योंकि प्रभु बहुत अच्छे हैं और प्रभु आज हमारे साथ हैं, और प्रभु हमेशा वायदा करते हैं हमें संभालने का, हमेशा हमारे साथ रहने का। और क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है, हमें संभालते हैं, इसीलिए हमारा हर दिन बहुत अच्छा है। आमीन, हालेलुया। तो आज की शाम में प्रभु यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज का वचन, आज शाम की मीटिंग मुझे पॉसिबल नहीं लग रही थी, लेकिन प्रभु ने मदद की, सहायता की, और आज हम यहाँ हैं मीटिंग में। और प्रभु ने आज आपके लिए जो वचन तैयार किया है कि आज आप सुने, आज इस वचन को समझें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अनुग्रह की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अनुग्रह मतलब पैसिव होकर जीना, निष्क्रिय होकर जीना, और अब क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है तो बस हमें कुछ नहीं करना।
तो आज जो मैं वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मैं उसके विषय में बात करने जा रही हूँ आपसे कि परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है और अपना विश्वास दिया है ताकि हम दोनों के बीच का जो संबंध है हम उसे समझ सकें। तो जैसा कि आज की मेरे आयत में वो लेके आपको बताना चाहूंगी कि विश्वास, जब वचन कहता विश्वास भी बिना कर्म मरा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है जब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि विश्वास जो आज हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। ये उस जब हम इस विश्वास और कर्म की बात पढ़ते हैं, जब भी कोई वहां पढ़ता है तो कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस वचन को पढ़ कर कि यहाँ ऐसा लिखा है कि विश्वास भी कर्म बिना मरा, याकूब 2:26 में लिखा है। तो यहाँ जो लेखक है याकूब है, वो यहाँ स्पष्ट करता है, यहाँ पुष्टि करता है कि जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे अंदर जो प्रभु का विश्वास है, उस विश्वास से हमारे भी जीवन से कार्य उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, वो विश्वास मरा हुआ नहीं है। वो विश्वास जो प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, वो जीवित विश्वास है। और उस विश्वास जो हमारे अंदर है, वो हमारे जीवन से फल उत्पन्न करता है, फल प्रोड्यूस करता है। तो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए यहाँ वो कर्मों की बात नहीं कर रहा, यानी कि परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए वो यहाँ बात नहीं कर रहा कि हम परमेश्वर के सम्मुख सही ठहराए जाते हैं कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि हम ना तो उद्धार पाने के लिए, ना हम धर्मी पाने के लिए हम आज कर्म नहीं करते हैं, जो विश्वास के कर्म कहलाते हैं हमारे। आज हम धर्मी भी ठहराए जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और आज हमारा उद्धार भी हो चुका है, हमारी मुक्ति भी हो चुकी है जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आज हमारे कर्म हमें उद्धार नहीं दिलाते हैं। तो जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, उसी दिन हमारा उद्धार पूरा का पूरा हो गया। लेकिन हमारे कर्म, जो हमारे एक्शन है, वो फल है जो हमारे अंदर है, जो उद्धार अंदर हो चुका है, जो परमेश्वर ने हमें अपना लिया है, अपना विश्वास हमें दे दिया है। हमारे जो फ्रूट जो उत्पन्न होते हैं, वो उसका परिणाम है जो आज हमारे अंदर है। तो जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो उन्होंने अपने अनुग्रह से यीशु के क्रूस पर कार्य को पूरा कर दिया है, तो जो लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह से पूरा हुए कार्य पर जो यीशु ने कर दिया, उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अब हम नए नियम की नई बादशाह के अंडर में है, यानी कि न्यू टेस्टामेंट की, न्यू कवनेंट के अंडर में अब हम हैं। तो जब हम न्यू टेस्टामेंट की, न्यू कवनेंट के अंडर अब हम हैं, जो कि ग्रेस की कवनेंट है, अब जब हम उसके नीचे हैं, तो अब हमारे लिए एक ही ओबीडियंस है, एक ही आज्ञाकारिता है, और वो है विश्वास की आज्ञाकारिता। विश्वास की आज्ञाकारिता का क्या मतलब है कि परमेश्वर के किए हुए कार्य पर विश्वास करना। जो कार्य परमेश्वर ने कर दिया है, हम परमेश्वर पर और परमेश्वर के उस कार्य पर विश्वास करें। तो ये है न्यू टेस्टामेंट में जो न्यू कवनेंट है, जो कि ग्रेस कवनेंट है, उसमें आज एक ही ओबीडियंस है, एक ही आज्ञाकारिता है, और वो क्या है? ओबीडियंस ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास की आज्ञाकारिता। यानी कि आपको अब केवल जो कार्य परमेश्वर ने कर दिया है, जो इस न्यू टेस्टामेंट में, जो न्यू कवनेंट में, जो परमेश्वर ने आपके लिए विश्वास करने के लिए जो चीजें आपको दी हैं, वही आज आपके कार्य हैं। तो आप उनके, जब आप उस पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास के द्वारा आप भीतर से रूपांतरित होते चले जाते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं, आप पूरी रीति से बदलते चले जाते हैं अंदर से। तो विश्वास के द्वारा वचन हमें बताता है कि अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम बचाए गए हैं परमेश्वर के। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं याकूब 2:26 में, तो यहाँ पर जो पौलुस ने कहा कि
हमारा जो उद्धार है परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास करने के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं कि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है, तो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं है कि एक वचन दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो उसने मतलब ये थैंकफुली ये उसको उसका खंडन नहीं कर रहा, पर ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम कर्मों से नहीं बचाए गए, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ, ना कि कर्मों से। तो आज भी लोग ऐसा सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो शायद हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, अच्छे कर्म करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो शायद हमें मुक्ति मिल जाएगी, अच्छे कर्म बुरे कर्म हमारे जीवन में ये परिणामों को लेकर आएंगे कि हमारा उद्धार होता है या नहीं होता, हम बचते हैं कि नहीं बचते, हम स्वर्ग जाते हैं कि हम नरक जाते हैं। तो आज भी लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की माफी को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पर क्या किया पूरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें हमारे पापों से धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पूरी रीति से वापिस परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया, हमें एक नया मनुष्य बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और अपनी पहचान में प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी मानव जाति को अपने साथ एक कर लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर पूरा किया, उस कार्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए पापों से मुक्ति, पापों से छुटकारा, अपने पापों से उद्धार पा लेता। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर जगह, हर रिलीजन आपको यही कहता है कि आपको कर्मों की सजा मिलेगी ही मिलेगी। और लोग भी इस झूठ को सच मानते हुए उस चीज के साथ राजी हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, परमेश्वर के उस कार्य पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी जो वो पाप करने वाला है, उनसे हमेशा के लिए धुल जाता है, छूट जाता है, पूरी तरह से छुटकारा पा लेता है। तो परमेश्वर की कृपा से क्योंकि परमेश्वर हमारे भले पिता हैं और वो हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर इतने प्रेमी, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, परमेश्वर की कृपा से ही उन्होंने हमारा उद्धार कराया है। हमें हमारे बुरे सारे कर्मा से, जो भी हमारे पुरखों ने किए, जो भी हमारे जो भी कर्मा थे, जो भी आप कह लीजिए, उन सब से पहले तो सबसे पहले आदम के द्वारा जो पूरी मानव जाति में, पूरी ह्यूमन रेस में जो पाप इम्पार्ट हुआ, प्रभु यीशु ने उसी पाप से हमें छुटकारा दे दिया। उस पाप से छुटकारा मिलने से आपको हमेशा के लिए हर पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो परमेश्वर ने, क्योंकि वो भले पिता हैं और वो हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ये उद्धार का कार्य अपने पुत्र यीशु के द्वारा पूरा कर दिया है। और हम उस उद्धार के कार्य के द्वारा हमेशा के लिए पाप से छुड़ा लिए गए हैं, और अब हम पापी नहीं हैं, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, कि कर्मों के बिना विश्वास मर चुका है, पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी। लेकिन पौलुस ने, ये तो याकूब ने लिखा था, लेकिन पौलुस ने यहाँ लिखा है, अगर आप तीतुस 3:5 देखते हैं तो उसने लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया। किसने किया? जो काम परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर के कार्य को कभी भी कोई नलीफाई नहीं कर सकता, परमेश्वर के कार्य को कभी भी कोई निष्फल नहीं ठहरा सकता। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारा उद्धार किया, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने कार्य ये पूरा कर दिया, लिखा उसने हमारा उद्धार किया, ना कि हमारे भले कामों के कारण। हमारे भले कामों से हम अपना उद्धार, अपना सैल्वेशन, अपनी मुक्ति, अपना छुटकारा, अपना बचाव हम नहीं करा सकते।
उद्धार ही ऐसा है जो केवल परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। तो परमेश्वर ने हम सब का उद्धार, किसी का उद्धार कर्मों पर आधारित नहीं है। किसी भी व्यक्ति का पूरे वर्ल्ड में, आप किसी भी व्यक्ति की बात करें, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मुक्ति, पापों से मुक्ति नहीं करा सकता। वचन में लिखा उसने हमारा उद्धार किया, यीशु के द्वारा उन्होंने, परमेश्वर ने क्रूस पर ये कार्य किया, ये काम किया और पूरी मानव जाति के लिए उद्धार उपलब्ध करा दिया। ये परमेश्वर का कार्य है। कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा अपना उद्धार नहीं करा सकता। ये अनहोना है, नहीं करा सकता। तो लिखा उसने हमारा उद्धार किया, ना कि हमारे भले कामों के कारण जो हमने किए थे। लोग सोचते हैं मैं अच्छे अच्छे कर्म कर लूं ताकि मैं अपने जीवन में अच्छा फल प्राप्त करूं। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं ये नहीं कह रही हम अच्छे काम करना बंद कर दें, हम भले काम करना बंद कर दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। ये आपके अंदर जो विश्वास आता है, जब परमेश्वर आपके अंदर अपना विश्वास डालते हैं तो विश्वास प्रोड्यूस करता है अच्छे काम, वो फल उत्पन्न होता है आपके जीवन से। पर जब कोई व्यक्ति अपना उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, अपने छुटकारे के लिए अच्छे भले काम करता है तो, और वो सोचता है मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो वो कभी नहीं हो सकता। ये झूठ है। वचन में इसलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। तो मैं आपका भला, आपका अच्छा चाहती हूँ, मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ, मैं आपको छुटकारे में देखना चाहती हूँ, मैं आपका जीवन देखना चाहती हूँ जहाँ कोई दुख ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो आपके जीवन में। मैं आपके जीवन को देखना चाहती हूँ छुटकारे में। और वो कैसे मिलता है? वो जब परमेश्वर के हम पूरा हुए काम पर, जो उन्होंने हमारे लिए उद्धार का काम पूरा कर दिया, जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम अपने जीवन में छुटकारे में चलते हैं, ब्लेसिंग्स में चलते हैं परमेश्वर की। तो लिखा है उसने हमारा उद्धार किया, ना कि हमारे भले कामों के कारण जो हमने किए थे, परंतु अपनी दया के कारण। तो लोगों के लिए ये विश्वास करना असंभव हो जाता है, ऐसे कैसे सारे पाप माफ हो जाते हैं, ऐसे कैसे सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी पाप माफ हो गए, ये कोई मजाक है? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने, क्योंकि वो कृपालु हैं, वो प्रेमी हैं, वो भले हैं, वो दयालु पिता हैं, और उन्होंने ये काम, क्योंकि हम उनके प्यारे बच्चे हैं, उनकी प्रिय संतान हैं, हम, वो हमारे प्रेमी पिता हैं, और क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए वो दयालु है। लिखा है उन्होंने, हम जो हमारे भले काम हम करते हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को बचा लेंगे, उससे उद्धार नहीं किया उन्होंने हमारा, बल्कि उन्होंने अपनी दया के कारण ऐसा किया, और उन्होंने हमें पुनर्जन्म के स्नान के साथ, पुनर्जन्म के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा नवीनीकरण करने के द्वारा हमें बचाया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने हमारा पुनर्जन्म किया, उन्होंने हमें अपना नया आत्मा दिया, उन्होंने हमारे अंदर पूरी रीति से हमें नया कर दिया, हमें बदल दिया, हमारा नवीनीकरण किया हमारे अंदर से, और उसके द्वारा उन्होंने हमें बचाया। हमारा नया जन्म हुआ परमेश्वर के राज्य में, हमें पूरी रीति से उन्होंने, भीतर से सब बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो बाहरी तौर पर तो वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। आमेन। आगे रोमियो 4:5 अगर आप देखते हैं, 4:5, तो उसमें लिखा है जो काम नहीं करता परंतु अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता, यानी कि कर्मों पर विश्वास नहीं करता, कि वो जो कर्मा की थ्योरी है, जो व्यक्ति काम नहीं करता कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे अच्छा फल पाने के लिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे अच्छा फल पाने के लिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं। लिखा है जो कर्म नहीं करता परंतु अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाले
परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। केवल विश्वास करना उस व्यक्ति का परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता गिना जाता है। देखिए परमेश्वर कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने अच्छे पिता हैं कि उन्होंने जो काम असंभव था, जो कभी भी कोई मनुष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता था, उन्होंने इसे कितना ही अपनी दया से हमारे लिए उपलब्ध करा दिया, हमारे लिए उसको आसान किया। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो कर्मों के द्वारा फल नहीं पाना चाहता, या जो ये सोचता नहीं मेरे बुरे कर्मा मेरे जीवन में बुरा परिणाम लेके आए, क्योंकि मैंने बुरे कर्मा किए थे, गलत काम किए थे, इसलिए गलत परिणाम आएंगे। अरे मैंने ये गलत काम किया था, इसका गलत परिणाम आएगा, ये गलत किया था, ये गलत परिणाम आएगा, या मैंने ये अच्छा किया था तो अच्छा फल मिलना चाहिए मुझे, मैंने ये अच्छा किया था तो मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। जो व्यक्ति लिखा है जो काम नहीं करता परंतु अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखता है। बस इतना कि परमेश्वर ऐसे पिता है जो अधर्मी को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर है। इतना विश्वास व्यक्ति का मोक्ष करा देता है, व्यक्ति की मुक्ति करा देता है। लोग अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की, मोक्ष पाने की जीवन भर कोशिशें करते रहते हैं, जो कि झूठ है। कोई व्यक्ति नहीं जानता कितने कर्मा चाहिए, कितना रेशो चाहिए मोक्ष पाने के लिए, कितना होना चाहिए। कौन बताएगा कि कितने अच्छे कर्मा? इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा। हम बार बार अपने मुख से तो ये बोल देते हैं कि कर्मा को तो हम बहुत बिलीव करते हैं, कर्मा को तो हम बहुत बिलीव करते हैं, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। नहीं जी नहीं, कर्मा का तो फल आता ही है, रिजल्ट आता ही है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर हम कर्मा की बात करते हैं बिना परमेश्वर के, बिल्कुल सही है, कर्मा हमें किस रास्ते में लेके जा रहे हैं हम जानते हैं बिना परमेश्वर के। लेकिन हम आंखों से पाप करते हैं, हम सोचों में पाप करते हैं, हम जुबान से पाप करते हैं, हम हाथों से पाप करते हैं। हम किसी न किसी तरह से इस संसार में जब रह रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हम कितने पाप करते हैं। तो सोचिए जब इन मनुष्य इतने पाप कर रहा है तो बचने के तो चांस ही नहीं है, क्योंकि आप एक पाप के साथ भी उद्धार नहीं पा सकते अपने कर्मों के द्वारा। अगर आप अपने कर्मों पर भरोसा कर रहे हैं कि मैं अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष पालूंगा, मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मैं मुक्ति पालूंगा, जी मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं तो बड़ा साफ सुथरा इंसान हूं, तो वचन में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सपोजिंगली 99 बातों की पालन करता है जो परमेश्वर ने कही है, 99 बातों का पालन करता है, एक से भी चूक जाता है, वचन में क्या लिखा है, वो बाकी सब के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति फिर तो बच ही नहीं सकता। इसीलिए तो परमेश्वर को यीशु को भेजना पड़ा। परमेश्वर का जो ये कार्य है यही आज हमारे लिए विश्वास की आज्ञाकारिता है। यही आज विश्वास का कार्य है हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो आज हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए कर दिया है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। यीशु ने भी कहा मैं आया धर्मियों को बचाने नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। धर्मी कौन? जो खुद को धर्मी समझते हैं। तो धर्मी एक भी नहीं है, पर जो खुद की दृष्टि में खुद को धर्मी समझते हैं अपने भले कामों के द्वारा, जो कि धोखा है, जो कि झूठ है। तो यीशु ने जो वचन में हमने पढ़ा अभी लिखा है कि जो अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता का कार्य बन जाता है। धार्मिकता है उसके लिए। परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति जस्टिफाई हो जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति सही ठहरा दिया जाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को का हमेशा के लिए उद्धार करा देते हैं, वो बच जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो हमेशा के लिए छूट करते हैं। ये मनुष्य की समझ से ये बात वचन में लिखा है ना एक जगह पहला कुरिन्थियों में, कि नाश होने वालों के लिए जो हैं उनके लिए मूर्खता है, क्रूस मूर्खता है उनके लिए, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए
ये परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा हमारा, पूरी मानव जाति का, हम सब का, परमेश्वर को किसी रिलीजन में रुचि नहीं है, परमेश्वर को आपके किसी कर्मा में रुचि नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं उकता गया हूं, मैं उकता गया हूं, रोज रोज तुम आकर मेरी दहलीज तोड़ते हो, मैं उकता गया हूं उससे। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे भले काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान है। तो हम किस कौन से कर्मा की बात करते हैं जब परमेश्वर खुद ये बोलते हैं कि तेरे भले काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान है। तो परमेश्वर को हमारे कर्मा नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारे कर्मा में कोई रुचि नहीं है। हम उस धोखे में जीते रहते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं, कर्मा 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 कर्मा। परमेश्वर ही है जो आपके कर्मा, जो रियल फ्रूट है आपकी लाइफ से, वो प्रोड्यूस करते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वास ग्रहण करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य का विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं, अंदर से बदल देते हैं, आप पूरी रीति से अंदर से नए इंसान बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि क्या है विश्वास? वो विश्वास की डेफिनेशन एक ये भी है कि जो व्यक्ति अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को जस्टिफाई कर देते हैं, यानी कि धर्मी करार कर देते हैं, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए सही ठहरा देते हैं। इफिशियन 2 अगर हम देखते हैं, उसका 2 का 8 to 9, इफिसियों 2 8 से 9 तक, वहां लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का गिफ्ट है। क्योंकि परमेश्वर दया के धनी है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, असीम प्यार से आपको प्यार करते हैं, अपनी असीम कृपा के कारण उन्होंने आपको बचाया है। तो लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो भी इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, आगे होने वाला है, कोई भी व्यक्ति, जो ये वचन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बिना, वचन में एक जगह लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में किसी दूसरे नाम से उद्धार नहीं है। विश्वास जो परमेश्वर का कार्य है उस पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। आगे लिखा है और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये कामों के द्वारा नहीं, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। तो परमेश्वर ने ये अपने हाथ में रखा है उद्धार। और वचन में लिखा है ये कर्मों से तो है ही नहीं, क्योंकि अगर कर्मों से हो तो मनुष्य घमंड करेगा कि जी मैंने तो अपने आप को बचा लिया। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि मनुष्य धोखे में है कि मैं अपना बचाव कर लूंगा। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद सही शिक्षा नहीं मिलने से वो वापस कर्मों की तरफ चले जाते हैं कि नहीं, अभी भी मुझे बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, हर रिलीजन में ये चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों, जो क्रिश्चियन रिलीजन क्यों नहीं है, वहां पर भी लोग ये गलत प्रचार करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो परमेश्वर के काम को कौन खराब कर सकता है? कर्मों से तो हुआ ही नहीं है। जब ये कर्मों से नहीं हुआ तो आपके बुरे कर्मों से, आपके अच्छे कर्मों से नहीं हुआ, उद्धार नहीं मिला आपको, तो आपके बुरे कर्मों से आप खो कैसे देंगे इसको, या आप अपने अच्छे कर्मों से इसको सस्टेन कैसे करेंगे? तो परमेश्वर ने आपको, आपका उद्धार अपने अनुग्रह के द्वारा किया है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का कार्य है जो उन्होंने आपके लिए किया है। लिखा ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये कर्मों के द्वारा नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई जन घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों के काम हैं और मसीह यीशु में भले काम करने के लिए पहले से सृजे गए हैं। तो परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए पहले से ही तैयार किया है। आगे लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया है। तो परमेश्वर ने हर इंसान के करने के लिए पहले से ही, भले काम करने के लिए हर इंसान को पहले से ही सृजा है, तैयार किया हुआ है। और वो शुरुआत कब होती है, कहां से होती है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के
पूरा हुए कार्य पर जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया, उस कार्य पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की वर्कशॉप बन जाता है। परमेश्वर की वर्कशॉप जिसके अंदर से परमेश्वर कार्य करने लगते हैं। फिर वो मनुष्य काम नहीं करता, परमेश्वर उसमें से होकर कार्य करने लगते हैं। वो विश्वास करता है, जो नई वाचा में परमेश्वर ने, मैं आगे आपको क्लियर करूंगी, जो चीजें विश्वास करने के लिए दी गई हैं, वो उन चीजों पर विश्वास करता है, लेकिन वहां कर्मों के द्वारा उद्धार या अच्छे कर्म इसलिए करना कि उसके द्वारा परमेश्वर आशीष देंगे, उसके द्वारा मेरा उद्धार सस्टेन होगा, उसके द्वारा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे, वो उससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए जो काम ठहराए हैं, हमें तैयार किया है, वो हम उनकी वर्कशॉप बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर से फिर कार्य करते हैं और उनकी महिमा को वो प्रकट करते हैं। यशाया 53:5 में भी लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ये प्रभु यीशु ही है जो हमें बचाते हैं, और वहां लिखा है कि उसी के अपराधों, हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो पकड़वाया गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना से ही, ताकि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ही ने कर दिया है, आपको बचा लिया है, अपने एक कार्य के द्वारा आपको बचा लिया है, आपको मुक्ति दिला दी है, आपका मोक्ष करा दिया है, आपका उद्धार करा दिया है, आपको सैल्वेशन आपका करा दिया है। सिर्फ जरूरत है, जो कि न्यू टेस्टामेंट में मैंने जैसे बोला कि न्यू कवनेंट जो ग्रेस कवनेंट है, उस पर विश्वास करना कि हाँ पिता, आपने यीशु के द्वारा मेरा उद्धार करा दिया, मुझे आपने मोक्ष दिला दिया, मेरी मुक्ति करा दिया आपने, केवल उस पर विश्वास करना। यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि क्या लिखा है यूहन्ना 3:3 में कि जब हमें हमारे पापों के लिए मुक्ति और क्षमा मिलती है, तो परमेश्वर की पावर को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं, और ऐसा करने से हम अपने जीवन में परमेश्वर की प्रभुता को, परमेश्वर की अथॉरिटी को अपने ऊपर चुनते हैं कि अब परमेश्वर जैसा चाहेंगे, जैसा मुझे चलाना चाहेंगे, अब वो मेरे प्रभु हैं और मैं उनकी अथॉरिटी के नीचे हूं, और अब हम उनके अधीन होना सीखते हैं। क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो नया जन्म जब तक नहीं होता, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म होता है। तो नया जन्म जब तक नहीं होता, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप कितने भी धर्म बदलते रहें, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाएं, उस धर्म में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप किसी और में चले जाएं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप फिर किसी और में चले जाएं, आप कितने भी रिलीजियस काम करते रहें, रिलीजियस एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करते चले जाएं, और अधिक और अधिक और अधिक रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते चले जाएं, और आप सोचें कि मैं तो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का कार्य एक ही है, परमेश्वर का कार्य एक ही है। वो क्या है? जो उन्होंने क्रूस पर यीशु के द्वारा पूरा कर दिया है, यीशु पर विश्वास करना। परमेश्वर का कार्य एक ही है, और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी कर लूं, दिनचर्या, ये नित नियम, वो नित नियम, वो नित नियम, ये भी करूं, वो भी करूं। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल नया जन्म प्राप्त करने से आप अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। आप शैतान के राज्य से आप उनके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जो व्यक्ति मसीह यीशु में
विश्वास रखता है, वचन कहता है पुरानी सारी बातें उसके जीवन से बीत गई, अब देखो आगे सब कुछ नया हो गया। पास्ट में जो कुछ भी था, आपके भले काम थे, आपका ज्ञान था, आपके गलतियां थी, आपके फेलियर्स थे, है ना, जो कुछ भी था आपके लाइफ में, आपका नाम, आपका जो कुछ भी आपने खुद खड़ा किया था, सब कुछ, या जो कुछ भी आपने नष्ट किया था, वचन में लिखा वो सब पुरानी बातें थी, वो सब चली गई हैं। या आप बीमार रहते थे, या आप बहुत कमजोर थे, या आप बेवकूफ थे, या आप जो भी चीजें आपके पास्ट में थी वो सब बीत गई हैं, वो सब बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यहेजकेल 36:26 में लिखा है, यहेजकेल 36:26 में, मैं तुझे नया मन दूंगा और तुझमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे मन से पत्थर का मन निकालकर तुझे मांस का हृदय दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग विश्वास नहीं करते अभी तक, या हम जब तक विश्वास नहीं करते थे, हमारे अंदर कौन सा दिल था? पत्थर का दिल था हमारे अंदर, कठोरता थी हमारे अंदर। तो वचन में क्या लिखा है? जब हम यीशु के कार्य पर विश्वास करते हैं तो लिखा है, मैं तुझे नया मन दूंगा और तुझमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो नया मन भी दूंगा और तुझमें नई, ये किसके कार्य हैं? ये परमेश्वर के कार्य हैं। जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्म प्राप्त करता है, परमेश्वर ने क्या बोला? तू नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देख सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे अब नया मन दूंगा, मैं तुझमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे मन में से पत्थर का मन निकालकर तुझे मांस का नया हृदय दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर अपना ये कार्य हमारे अंदर पूरा कर देते हैं, कंप्लीट, परफेक्टली कंप्लीट कर देते हैं ये काम। ये हमसे प्यार करने वाले हमारे पिता, क्योंकि जिसने मां के गर्भ में हमारी रचना की, हम सब की विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे इतने घुप अंधेरे अंधकार में मां के गर्भ में हमारे एक एक अंग की संरचना परमेश्वर ने की है। वही परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय का पूरी रीति से ऑपरेशन कर देते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर सब कुछ नया कर देते हैं, हमें नया मन दे देते हैं, हमारे अंदर अपना आत्मा उड़ेल देते हैं, हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकालकर उसके अंदर मांस का हृदय बना देते हैं। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, ये सब परमेश्वर का कार्य है जो वो हमारे लिए करते हैं। तो ये परमेश्वर का कार्य है जो हमें उनके अनुग्रह तक पहुंच प्रदान करता है, ना कि हमारे काम। हम सबको हर दिन अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की सप्लाई, परमेश्वर की आपूर्ति जो हमें हर दिन चाहिए अपने जिंदगी में, हम उसे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी आपूर्ति करते हैं, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें सप्लाई देते हैं। हम सोचते हैं मैं यहां से अच्छे कर्म करूंगा तो परमेश्वर की सप्लाई वहां से आएगी। हमारे अच्छे कर्म, यहाँ पर हमारे भाई और बहनों को जरूरत है इस संसार में, उनको जरूरत है हमारे अच्छे कर्मों की। परमेश्वर को आपके अच्छे कर्म नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं केवल मेरे कार्य पर विश्वास कर, वो मेरे लिए अच्छा कर्म है। बाकी का सारा कार्य मैं तेरे अंदर करूंगा, तू मेरी वर्कशॉप बन जाएगा और फिर मैं तेरे अंदर से उस विश्वास के द्वारा जो मैं तेरे अंदर डालूंगा फल उत्पन्न करूंगा। मैं आप में से भले कार्य प्रोड्यूस होंगे। आमीन। तो परमेश्वर के उद्धार की चाबी या उनके अनुग्रह तक जो पहुंच है वो हमारे कर्मों से नहीं है। ना कोई व्यक्ति अपना उद्धार करा सकता है, ना उद्धार को सस्टेन कर सकता है कि मैं अपने कर्मों से अपने उद्धार को बचा लूं। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर व्यक्ति गलती करेगा, पाप करेगा तो वो अपना उद्धार खो देगा। बिल्कुल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वचन में हमने कितनी सारी आयतें पढ़ी हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है और ये परमेश्वर ने अपनी दया से किया है, हमारे अंदर इस कार्य को पूरा कर दिया परमेश्वर ने। और रोमियो 3:22 में लिखा है कि
जो परमेश्वर के साथ हमारी राइट स्टैंडिंग है, जो परमेश्वर के साथ हमारी राइटनेस है, जो हम परमेश्वर के साथ सही ठहरा दिए गए हैं, ये यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वासियों के लिए है। रोमियो 3:22 में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वासियों के लिए है ये राइट स्टैंडिंग परमेश्वर के साथ। तो ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके हम योग्य नहीं थे, जिसके हम पात्र नहीं थे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उसका पात्र बना दिया। जो हम डिजर्व नहीं करते थे, परमेश्वर ने वो हमें अपने अनुग्रह से दे दिया। हम माफी डिजर्व नहीं करते थे, हम प्यार डिजर्व नहीं करते थे, हम अनुग्रह डिजर्व नहीं करते थे, हम ब्लेसिंग्स डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो भले पिता है, इसीलिए उन्होंने अपने अनुग्रह से हमें, जो हम डिजर्व नहीं करते थे, वो हमें दिया। और परमेश्वर दया के धनी है। जो चीजें जो चीजें हम गलत करते हैं अपनी जिंदगी में, हम बोलते हैं ना, अभी जैसे मैं अभी बीच में आपसे शेयर कर रही थी कि गलतियां करते हैं, तो परमेश्वर की दया के कारण हम उसका फल नहीं भोगते। तो अनुग्रह हमें वो देता है जो हम डिजर्व नहीं करते थे, अच्छाइयां, परमेश्वर की भलाइयां। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम उनके, जब हम यीशु के पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं, तो हम उनकी भलाइयों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। और दया क्या करती है हमारी जिंदगी में? जो मतलब बुरे कर्मों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, जो हमारे गुनाहों की जो सजा है, परमेश्वर की दया के कारण हम बच जाते हैं, हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ता। तो परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है और अपने कार्य के द्वारा हमें बचाया है। हम अपने काम से नहीं बच सकते, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा सकता, बल्कि परमेश्वर का कार्य है जिसके द्वारा हमारा बचाव होता है, हम बचते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके जिस क्षण की मुक्ति होती है, उद्धार होता है उनका, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो उनको जीवन में पूरा जीवन भर विश्वास की आज्ञाकारिता से उनको चलना होता है, जो कि ये नई वाचा की आज्ञाकारिता है। पुराने नियम की जो पुरानी वाचा थी, उसमें क्या था? उसमें विश्वास कार्य नहीं करता था। वहां किसी भी चीज के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं होती थी। उनको केवल वहां पर व्यवस्था के काम करने होते थे, उनको वहां पर व्यवस्था की आज्ञाकारिता करनी होती थी। लेकिन अभी आपको और मुझे, जब हम मुक्ति पा लेते हैं, तो हमें केवल विश्वास की आज्ञाकारिता के अनुसार चलना होता है। और जो भी व्यक्ति प्रभु को समर्पण करता है, यानी कि उनके साथ राजी होता है, उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो प्रभु उस व्यक्ति के हृदय को बदल देते हैं, अंदर से बदलते चले जाते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं, एक जगह लिखा है कि प्रभु ही है जो हमारे अंदर भली इच्छा को डालता है और उसको पूरा भी करते हैं। अपनी इच्छा को भी हमारे अंदर डालते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, मुक्ति होती है, जिस समय वो अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता, उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति में काम करना शुरू कर देते हैं, नई इच्छा उसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर उसकी इच्छा में कार्य करना शुरू करते हैं। और फिर वही इच्छाएं जो अंदर परमेश्वर काम करते हैं, वो बाहर मैनिफेस्ट होती हैं, बाहर दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि विश्वास, जैसा भी मैंने कहा, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। तो ये जब अंदर विश्वास आपके अंदर होता है, परमेश्वर ने आपको विश्वास अपना दिया है आपके अंदर, तो वो फिर आप में से फल उत्पन्न करता है। कहीं कहीं लिखा है कार्य उत्पन्न करता है। तो वो आपके अंदर से कार्य के रूप में फल उत्पन्न होते हैं आपके अंदर से, और दुनिया के लिए वो एक चिन्ह होते हैं कि जो आपके अंदर है वो आपके जीवन में बाहर दिखाई देता है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे संसार में ये बात बिल्कुल सही बोली जाती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और बिल्कुल सही है ये कि व्यक्ति एक बोलता चला जाए कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप बोल रहे हो तो लाइफ से मैच भी करना चाहिए वो। तो जब आप विश्वास करते हैं अंदर,
विश्वास मैं भी आपको बताऊंगी कि विश्वास करना नई वाचा के लिए क्या है। तो जब आप विश्वास करते हैं तो हो नहीं सकता वो फल आपके जीवन से प्रोड्यूस ना हो आपकी लाइफ, क्योंकि प्रचार करना बहुत आसान है। प्रचार कोई भी कर सकता है, प्रचार करना बहुत आसान है, बट वो प्रचार जो आप कर रहे हैं तो आपकी लाइफ से वो मैनिफेस्ट भी होना चाहिए आपकी लाइफ से। तो मैं ये नहीं कह रही रातों रात बदलाव आता है, किसी के जीवन में रातों रात बदलाव नहीं आता, लंबा समय लगता है, गुड टाइम चाहिए वो फल उत्पन्न करने के लिए। कोई भी पेड़ रात को आप बीज बोते हैं, सुबह ही फल नहीं दे देता। तो अगर किसी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है, किसी व्यक्ति की ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो उसके अंदर परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। आप उससे, आज वो चर्च आया है और आज चर्च आया और आप सुबेरे उसको सोचें ये गाली देना बंद कर दे, है ना, ये सिगरेट पीना बंद कर दे, ये शराब पीना बंद कर दे, ये करने लगे, ये वो करने लगे, एक ही रात में कुछ नहीं होने वाला। तो आप जब कोई व्यक्ति विश्वास में आता है तो उसको समय लगता है, उसको समय चाहिए होता है और गुड टाइम चाहिए होता है उसको। तो जैसे जैसा वो प्रभु का वचन सीखता है, वचन में बढ़ता है, धीरे 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 वो वचन ही है जो उसको ट्रांसफॉर्म करता है और अंदर का जीवन बाहर दिखाई देने लगता है। आमीन। तो जो भी हमारे बाहरी कर्म है, हमारे एक्शंस हैं, वो हमारे आंतरिक बदलाव का प्रतिबिंब है। जो हमारे अंदर बदलाव आता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर सीखते हैं, सुनते हैं, तो वो बाहरी प्रतिबिंब है उसका, और वो एक बदले हुए ऐसे हृदय का परिणाम है जो यीशु पर पूरी रीति से, प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है निरंतर। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए काम पर विश्वास करता है तो नवीनीकरण उसका होता चला जाता है। तो नए नियम में भी यीशु ने जैसे बोला कि यूहन्ना 13:35 में, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, ये कमांड की तरह अगर आप लोगे तो आप खुद एफर्ट्स डालोगे उस चीज को लेकर, और जब सामने से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आप ठोकर खा के बैठ जाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्यार पर अपने लिए विश्वास करते हैं और निरंतर उनके प्यार को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो फिर आप कुछ वापसी की उम्मीद से नहीं करते। आप ये नहीं अपने लिए, मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तो कितना अच्छा इंसान हूं, मैं तो कितना सोचता हूं, मैं तो कितना प्यार करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। आप ऐसा सोचते हैं किसी के लिए जब कुछ करते हैं, और जब सामने से आपको वापसी नहीं मिलती तो आप ठोकर खा के बैठ जाते हैं, अरे यार मैं तो इनके साथ इतना करता हूं, मैं तो इतना करती हूँ इनके साथ, मैं तो इतना सोचती हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप ठोकर खाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वचन को, जो कि नई वाचा का, जो अनुग्रह की वाचा का जो आधार है, जब आप इसको समझते हैं, जो कि विश्वास ही आधार है, विश्वास की आज्ञाकारिता जो कि अनुग्रह पर पूरी तरह से आधारित है, जब आप इसको समझने लगते हैं तो आप फिर कोशिश नहीं करते, आप अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं। आप अगर किसी के लिए भी कुछ करते हैं, वचन में लिखा है जो कुछ भी तुम करते हो, वचन से या कर्म से, वचन से या कर्म से, जो कुछ भी करते हो परमेश्वर का काम जानते हुए करो। ये सोचकर करो कि तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। तो ये प्रभु यीशु ने जैसे यहाँ कहा, लोग इसको एक कमांडमेंट की तरह लेते हैं कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप जब प्रेम रखेंगे, बिल्कुल ये सच है, लेकिन प्रेम अगर आप गलातियों देखेंगे तो पौलुस ने वहां लिखा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, ये आत्मा का फल है। फल आप अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकते। फल आप सिर्फ उस पेड़ के साथ जुड़े रहने से, टहनी उस पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, जड़ के साथ जुड़ी रहती है, तो वो फल उत्पन्न करती है। तो यीशु ने बोला, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो किस प्रेम की यहाँ बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जो हम में उत्पन्न होता है। हम किसी से वापसी
एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो शरीर के कार्य हैं। फिर उससे आप ठोकर खाएंगे, प्रेम ठंडा पड़ता चला जाता है, उल्टा प्रेम ठंडा पड़ता चला जाता है। आपको लगता है किसको ही अच्छा नहीं है, किसी के साथ अच्छा करके कोई फायदा नहीं है, किसी के लिए कितना भी कर लो, अरे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हाँ कोई फायदा नहीं है, किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जब तुम प्रेम रखोगे, वो प्रेम जो अंदर से प्रोड्यूस होगा, वो कार्य नहीं है। हम प्रेम को भी कार्य समझ लेते हैं, प्रेम कार्य नहीं है, वो आप में से प्रोड्यूस होगा और इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जो पौलुस ने लिखा कि प्रेम सबसे पहला नंबर है, तो अगर वृक्ष में प्रेम नहीं है, पहला फल क्या है? प्रेम। तो सोच लिए आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम एक भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला अगर उस वृक्ष पे सबसे पहला प्रेम का फल नहीं लगा हुआ तो। और ये फल है, ये कर्म, ये कार्य नहीं है जो हमें उत्पन्न करने हैं। अभी हम आगे आगे इसको और क्लियर होएगा और देखेंगे। आज मुझे लगता है टाइम, मैं बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहती थी लेकिन टाइम अभी हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रेम सबसे पहला क्या फ्रूट है? प्रेम। और प्रेम क्या है? फल है। तो हमें प्रेम जब हम अपनी कोशिशों से करते हैं, एफर्ट डालते हैं, हम डेफिनेटली सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो विश्वास की आज्ञाकारिता है, क्या विश्वास की आज्ञाकारिता है? जो क्रूस के कार्य पर विश्वास करना है। जितना ज्यादा हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन से प्रेम का फल उत्पन्न होता है, हम उसको उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा, ऐसी चीजों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हमने नहीं चढ़ाया है, प्रभु ने हमारे शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को, हमारे शरीर को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, खत्म कर दिया। तो अभी हम कौन है? अभी हम नई सृष्टि हैं। कौन सी नई सृष्टि है? जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोई गई है, शुद्ध की गई है, जिसका नया जन्म हुआ है। और अब परमेश्वर ने हमारे अंदर नया मन दे दिया, हमें नया आत्मा दे दिया। अब हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर हमारे अंदर मांस का हृदय परमेश्वर ने डाल दिया है। तो अब हम नई सृष्टि हैं। तो वो दिल जो लगातार परमेश्वर की समानता में परिवर्तित होता चला जाता है, वो कौन सा है? जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, जो जानता है वचन में वचन क्या कहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके अनुरूप जो कार्य करता है। तो लूका 6 के 43 से 45 में भी लिखा है कि जैसा कि कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना ही कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों में से अंजीर और ना ही लट्ठों में से अंगूर तोड़ते हैं। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से अच्छी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन में रखी हुई बुराई में से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि मन वही बोलता है जो मन में भरा होता है। तो हम अपने अंदर जब परमेश्वर की इस अनुग्रह की नई वाचा के वचनों को भरेंगे अपने अंदर, तो जो हम अपने अंदर भरेंगे वही हमारी लाइफ से प्रोड्यूस होगा। हम जो भरेंगे का क्या मतलब है कि आप अनुग्रह के वचनों को पढ़ेंगे, आप उन वचनों को मेडिटेट करेंगे, आप उन वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, आप लगातार उन पर अपना ध्यान फोकस करके रखेंगे। जब आप ऐसा करते हैं, यानी कि परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर की माफी पर, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर के जो यीशु ने क्रूस पर कार्य पूरा किया है, आपकी चंगाई का, आपके मन की शांति का, आपको पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपको अंदर से एक नया मनुष्य बना दिया है। जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर कन्फेस करते हैं इन सारी नई वाचा की चीजों को, तो आपके अंदर रियल चेंज जो अंदर है वो बाहर मैनिफेस्ट होता है, वो बाहर दिखाई देने लगता है फिर पूरी तरह से। क्योंकि जो मन में भरा होता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता हो ही नहीं सकता कि अच्छा पेड़ बुरा फल उत्पन्न करे। लेकिन जिसकी जड़ में कीड़ा होगा, उसके पत्तों में भी कीड़ा होगा, उसके फल में भी कीड़ा होगा, उसके जो भी उसके टहनियां हैं उसमें भी कीड़ा होगा, उसके उस पूरे पेड़ में कीड़ा जाएगा। अब उसको कितना भी स्प्रे मारते रहे ऊपर से,
कितना भी स्प्रे मारते रहे ऊपर से। तो ये कौन सा पेड़ है? वो जिसने अभी तक यीशु के कार्य पर विश्वास नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, वो अभी तक ऊपर पत्तों में स्प्रे दे रहे हैं। यानी कि लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, कमी घटी में हैं, काम नहीं सफल हो रहे हैं, फेलियर का बार बार मुंह देखना पड़ता है, घर में कला कलेश है ना, डिप्रेशन घर में है, मनों में डर है बहुत सारे, है ना, हर टाइम चिंता से घिरे रहते हैं, रात को बिना दवाई के नींद नहीं आती है ना, स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो वो क्या करते हैं? अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज के द्वारा अपने जीवन को सही करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सही कर लूं, मैं अपने बच्चों की लाइफ को सही कर लूं, मैं अपने घर को सही कर लूं, मैं अपने संबंधों को सही कर लूं, मैं ये सही कर लूं, मैं वो सही कर लूं। लेकिन जब रूट सही है तो परमेश्वर के कार्य को जो व्यक्ति विश्वास करता है तो वो रूट नहीं आ जाती है, और जब रूट नहीं आ जाती है तो ऊपर सब कुछ नया, पत्ते नए आ जाते हैं, ऊपर फल जो है वो बिना कीड़े के, पत्ते जो है उनमें कोई कीड़ा नहीं रहता, पहले वो कीड़ों से भरा हुआ होता है। मैं अगर अपने जीवन की बात करूं, मेरा जीवन पहले ऐसे ही एक खराब पेड़ की तरह था, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। और हम ये सोचते हैं बहुत बार, अरे मेरे बुरे कर्मा है ना, मेरे बुरे कर्मा की वजह से ये है, मेरे बुरे कर्मा का परिणाम है ये जो मैंने किए थे। और हम ये सोचकर हम बस रिलीजियस एक्टिविटीज में चले जाते हैं, कुछ हम अपने ऐसे काम करने लगते हैं कि शायद मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं ठीक हुआ तो चलो ठीक है ना, जो कर्म किए हैं वो तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के बुरे कर्मा अपने ऊपर ले लिए, हम सब के बुरे कर्मा अपने ऊपर लेकर हमें अपने साथ एक कर लिया, और हमें ऐसे फेवर्ड ग्राउंड में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हम हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स के नीचे हैं, हम आशीषों के नीचे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उनके उस एक काम पर विश्वास करने के द्वारा। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आप अपने लाइफ से गुड फ्रूट बियर करते हैं, आप एक अच्छा फल उत्पन्न करने वाला पेड़ बन जाते हैं। तो केवल विश्वास क्या है? आपको क्या कर्म करना है? वो परमेश्वर जो अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर अधर्मी को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। और जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि किसी के कितने भी घिनौने पाप क्यों ना हो, परमेश्वर धर्मी ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर से आए हैं, हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम किसी से एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, या हम उनके जीवन के उनके बिहेवियर के द्वारा हम उनको नाप तोल करके उनको कम या ज्यादा प्यार कर सकते हैं, या कम या ज्यादा पसंद या नापसंद कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए हम सब उनकी प्रिय संतानें हैं, और वो हम सब से एक समान प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी दया से हमें बचाया है, अपने उस कार्य के द्वारा हमें बचाया। ये आज मुझे ना थोड़ा ये बेस देना जरूरी था इस वचन को आगे और क्लियर करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि एक बार जब परमेश्वर अपने उस कर्म के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर किया है, अपने उस कार्य के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर किया है, एक बार जब वो किसी व्यक्ति का उद्धार करा देते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश नहीं करनी होती है। फिर वो व्यक्ति उस कर्मों के उस विशियस साइकिल से जो उसको फंसा कर रखता है, उसको बाहर निकाल देती है, और फिर वो हमेशा के लिए गुड ग्राउंड में आ जाता है, गुड ट्री बन जाता है, जो गुड फ्रूट बियर करता है, जो हमेशा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। आमेन। तो अच्छे जो हमारे कार्य हैं वो एक अच्छा हेल्दी, हमारे अंदर जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है हमें, हो ही नहीं सकता जिसके अंदर वो विश्वास है, जो परमेश्वर के कार्य का विश्वास जो हमने किया है, प्रभु यीशु मसीह में जो हमने विश्वास किया है, वो व्यक्ति फल उत्पन्न ना करे, अच्छे कार्य उत्पन्न ना हो, ये हो नहीं सकता उसके जीवन से। तो वो
फ्रूट है वो जो बियर करता है, और अच्छे काम, अच्छे फल अगर नहीं है जीवन में, तो उससे क्या पता चलता है कि अभी उस व्यक्ति को पता नहीं है कि सही विश्वास करना ही सही कर्म करना है। जब आप सही विश्वास करते हैं तो वही सही कर्म करना कहलाता है। तो आप परमेश्वर के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। और मैं कुछ कहने जा रही थी, मेरे माइंड से निकल गया। तो आज का जो हमारा वचन है वो यही है कि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है ना। तो विश्वास बिना कर्म मरा हुआ का क्या अर्थ है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, तो जिसने वो विश्वास रिसीव किया है उसके जीवन से वो कर्म कह लीजिए आप, वो फ्रूट कह लीजिए आप, वो प्रोड्यूस होगा ही होगा। आपके उन अच्छे कर्मों की परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को आपके वो अच्छे कर्म नहीं चाहिए, पर हमारे अच्छे कर्म इस संसार में रहते हुए हमारे भाइयों और बहनों को यहाँ चाहिए, हमारे पड़ोसी को चाहिए, हमें आपस में चाहिए अच्छे कर्म, भले कार्य। परमेश्वर को आपने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया है, और आपने अपने उद्धार को परमेश्वर से प्राप्त कर लिया है, और आप हमेशा के लिए उनके अनुग्रह की सप्लाई के नीचे खड़े हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आपूर्ति के नीचे खड़े हैं। आपके जीवन में आपको कभी कोई कमी, कभी घटी नहीं होगी जब आप परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप इसको अगले हफ्ते हम थोड़ा और सीखेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो आज बस यही रुकते हैं हम। आशा करती हूँ कि आपने कुछ जरूर रिसीव किया है, सीखा है, आपने समझा है कि परमेश्वर कितने दयालु, कितने प्रेमी, कितने अच्छे पिता हैं, कि एक बार जिसका वो उद्धार करा देते हैं अपने कार्य के द्वारा, फिर उस व्यक्ति को उस कर्मों के उस साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। हाँ, इस नई वाचा में करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता, राइट अंडरस्टैंडिंग आप देते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को आप खोलते हैं। परमेश्वर, आज आपने हर एक के मन में, हर एक के विचारों में आज आपने कार्य किया है, और आपका वचन रेमा बनकर सबके हृदयों में ठहरा है, बैठ गया है। और प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई। वो दोबारा मरने वाले नहीं है क्रूस पर हमारा उद्धार कराने के लिए। उन्होंने एक ही बार हमारे लिए अपनी सिद्ध और पवित्र देह तोड़वाई, ताकि हम हमेशा के लिए उद्धार पालें, मोक्ष पालें, मुक्ति पालें, बच जाएं, छुटकारा पालें हम हमेशा के लिए। तो प्रभु यीशु ने अपनी देह इसीलिए तोड़वाई थी ताकि हम बच जाए। तो उनकी सिद्ध और पवित्र देह आज हमारे हाथ में है। उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। ये विश्वास का कार्य है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। प्रभु भोज भी अगले हफ्ते में और चीजें आपको बताऊंगी कि क्या है विश्वास के कार्य। आज जो हम प्रभु भोज ले रहे हैं, या जो हम हर सप्ताह लेते हैं, ये भी न्यू कवनेंट, जो हमारी अनुग्रह की वाचा है, उसमें ये विश्वास का कार्य है जिसको हम हमेशा लेते हैं, और ये हमारे जीवन में अद्भुत रिजल्ट्स को लेकर आता है, फल को लेकर आता है, फल को उत्पन्न करता है। आमीन। तो आइए हम इस न्यू कवनेंट, जो कि ग्रेस कवनेंट है, हम इसमें से और प्रभु की देह में से खाते हैं पहले, और इस प्याले में से पीते हैं, जो ब्लेसेड प्याला है। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं अपने सारे प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, कोई कमजोर है, प्रभु यीशु के नाम से आपकी हीलिंग पावर फ्लो होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, फ्रॉम हेड टू टो आपकी हीलिंग पावर सर से लेकर पैरों तक बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपके अनुग्रह की आपूर्ति
बहने पाई यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार कराया है ताकि हम आपकी आपूर्ति को रिसीव करें। आपके अनुग्रह ने बचाया और आपका अनुग्रह ही सब आगे लिए चलता है। परमेश्वर पिता, आज इसी समय इनके जीवन में मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, इनके मनों में आपकी शांति की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। दुष्ट के सारे कामों को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ। शैतान तेरा कोई काम इनके जीवन में कामयाब ना होना पाए। मैं तेरे सारे झूठ और धोखे को इनकी जिंदगी से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु, आप इनके जीवन में भला काम जो आपने शुरू किया है मसीह के दिन तक आप ही उसे पूरा भी करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता। आमेन, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। 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 आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। पिता, इन सब के मुख पर आप अपने मुख का तेज चमकाएंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इन्हें दुष्ट के हर झूठ और धोखे से आप बचा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे, पंखों के आड़ के नीचे, पैरों के नीचे आप हमेशा इन्हें कवर करके रखेंगे। इनके मन की आंखें हमेशा खुली रहें यीशु के नाम से, ताकि आपके सुसमाचार का प्रकाश इनके हृदयों में चमके। परमेश्वर, ये अच्छा पेड़ है जो हमेशा अच्छा फल उत्पन्न करता है। इनमें प्रेम का फल, प्रेम इनके भीतर ऑलरेडी है। प्रेम का फल केवल विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रभु, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महकेगा। यीशु, आपकी महिमा का प्रकाश सब तरफ चमकेगा इनके द्वारा। प्रभु, आपका उजाला इनके द्वारा सारे मानव जाति पर, सब मनुष्यों पर चमकेगा। प्रभु जी, आपका जीवन इनमें से बहेगा। आप कहते तेरे मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। इनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी।
सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपका है यीशु, और सब आप ही को देते हैं और धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। आज के वचन से अगर आपको आशीष मिली है तो आप जरूर इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, जिस भी मीडियम से आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को शांति मिले, उनके हृदयों को शांति मिले, जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए थे, ताकि वो अच्छा फल उत्पन्न कर सके। सो YouTube में भी अगर जो हमारा चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।